नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मज़े में तो हो ना? बस मज़े में रहना। दोस्तों, आपकी जो पिछली क्लास थी सेकेंड ईयर वालों के लिए टॉपिक चल रहा था आपका थर्मल पावर प्लांट। क्या? थर्मल पावर प्लांट टॉपिक था आपका। थर्मल पावर प्लांट, ताप विद्युत शक्ति संयंत्र। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र यह टॉपिक चल रहा था। अब मैं चाहता हूं दोस्तों आप यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना सीखिए। क्या करें? सोल्व करना सीखिए। आपने जो पिछली क्लास देखी है कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र, एक मैंने डायग्राम के द्वारा समझाया था आपको। अब उससे डायरेक्ट क्वेश्चन को लाता हूं मैं और क्वेश्चन को सोल्व करना सिखाता हूं। तो दोस्तों, ताप शक्ति संयंत्र के अंदर मुख्य ईंधन, ताप शक्ति संयंत्र के अंदर मुख्य ईंधन की बात करूंगा मैं दोस्तों। ईंधन, इसके अंदर ईंधन काम में लेते हैं जैसे कि कोयला। एक तो हो गया कोयला, लकड़ी, चावल की भूसी की खोई, चावल की खोई है ना। ईंधन ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर मुख्य रूप से प्रयोग में लेते अपन ईंधन, क्योंकि उसके अंदर दहन करेंगे। क्या करेंगे? दहन करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। और ईंधन के अंदर मुख्य रूप से लेते काम में कोयला। अब दोस्तों यहां से बनता है क्वेश्चन, कोयले के प्रकार। कोयले के प्रकार, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। सबसे पहले एंथ्रासाइड। क्या? एंथ्रासाइड। उसके बाद में आता है दोस्तों, एंथ्रासाइड के बाद में पीट, उसके बाद में बिटुमनी, लिग्नाइट, कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। और नाम कौन कौन से? एंथ्रासाइड, पीट, बिटुमनी और लिग्नाइट। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे अच्छा किस्म। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां से, सर्वोत्तम सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है। ऑप्शन दे देगा आपको, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार की। समझ में आया? क्यों? पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? एंथ्रासाइड, पीट, बिटुमनी, लिग्नाइट। अगला क्वेश्चन यहां से बनता है कि सबसे अच्छा, सबसे सर्वोत्तम कोयला होता है। नाम दे दिया आपको, सबसे अच्छा होता है दोस्तों। ऑप्शन के अंदर ए, बी, सी, डी, कुछ भी दे सकता है आपको, बस आपको आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर होगा सबसे सर्वोत्तम उच्च कोटि का कोयला होता है दोस्तों एंथ्रासाइड। ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ में आया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है यहां से कि सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है। क्या? सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों। पहला क्वेश्चन बन गया आपसे यहां से, सबसे उच्चतम कोयला होता है एंथ्रासाइड, पीट, बिटुमनी, लिग्नाइट। आपका आंसर होगा एंथ्रासाइड। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उच्च क्षमता, सबसे उच्च क्षमता का कोयला
या कार्बन की क्षमता होती है, कार्बन की क्षमता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से कि सबसे उच्च क्षमता का कोयला कार्बन की क्षमता होती है, यानी कि सबसे उच्च क्षमता कार्बन की क्षमता होती है किस कोयले के अंदर होती है? एंथ्रासाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हो गया? एंथ्रासाइड। समझ में आया? यानी कि एंथ्रासाइड इसमें भी एंथ्रासाइड। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा होती है 90%। सबसे अधिक कितनी होती है? 90%। और 90% किस श्रेणी के कोयले में होती है? एंथ्रासाइड में। किस में होती है दोस्तों? एंथ्रासाइड। समझ में आया होगा। 4 क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से अभी तक आपके पास में, और चारों क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से निर्भर हो रहे हैं सारे कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, एंथ्रासाइड, पीट, बिटुमनी, लिग्नाइट। सबसे उच्चतम कोयला, सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? एंथ्रासाइड। और सबसे उच्च क्षमता का कार्बन, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा किसमें पाई जाती है? एंथ्रासाइड में। सबसे अधिक मात्रा कार्बन की कितनी होती है? 90%। किस में होता है? एंथ्रासाइड में। समझ में आया यहाँ तक। अगला क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से दोस्तों कि पीट कोयले में कार्बन की मात्रा होती है, पीट कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा होती है दोस्तों 60 से अधिक, 60% से अधिक। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है यहाँ से दोस्तों कि बिटुमनी कोयले के अंदर कार्बन की मात्रा होती है, बिटुमनी के अंदर होती है दोस्तों 70 से 80%। कितनी होती है? 70 से 80%। जबकि एंथ्रासाइड के अंदर कितनी थी? 90%। अगला है आपके पास में लिग्नाइट। क्या? लिग्नाइट। लिग्नाइट के अंदर होता है दोस्तों 40%। कितना? 40%। तो इसी प्रकार जो आपका एंथ्रासाइड हो गया, पीट हो गया, बिटुमनी हो गया, लिग्नाइट हो गया। अब सबसे यानी कि एक और क्वेश्चन बना यहाँ से अभी तक आपके पास में क्वेश्चन है आपके पास में पुलवेराइज कोयला किसे कहा जाता है? पुलवेराइज कोयला किसे कहा जाता है? अब मैंने बताया था आपको कल डायग्राम के अंदर जो कोयले के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको अगर आप छोटे टुकड़े में तोड़ दिए जाते हैं, क्या? छोटे टुकड़े में तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पुलवेराइज। यानी कि कोयले के छोटे छोटे टुकड़े को। आपका आंसर होगा कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पुलवेराइज। क्या कहा जाता है दोस्तों? पुलवेराइज। समझ में आया होगा यहाँ से कोयले के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? पुलवेराइज। अब यहाँ से हाइड्रो पावर यानी कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र यंत्र व कितनी क्षमता पर कार्य करता है? कितनी क्षमता पर कार्य करता है? उसकी दक्षता कितनी होती है दोस्तों? 30%। कितनी होती है? 30%। इसकी दक्षता होती है 30%। कितनी होती है? काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ताप विद्युत शक्ति संयंत्र की दक्षता होती है 30%। कितनी होती है दोस्तों?
30%। कितनी होती है? 30%। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर अल्टरनेटर की गति होती है। थर्मल पावर प्लांट यानी ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर की गुणन गति होती है। क्या? गुणन गति कितनी होती है? गुणन गति होती है दोस्तों 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी होती है? 3000 आरपीएम। काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि वाष्प टरबाइन के अंदर अल्टरनेटर की घूर्णन गति होती है। वाष्प टरबाइन के अंदर अल्टरनेटर की घूर्णन गति होती है दोस्तों 1500 से 3000 आरपीएम। कितनी होती है? 1500 से 3000 आरपीएम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर कि स्टीम पावर प्लांट जो आपके अंदर ताप विद्युत शक्ति संयंत्र है उसके अंदर जो अल्टरनेटर प्रयोग में लेते हैं। क्या प्रयोग में लेते हैं? अल्टरनेटर। वह अल्टरनेटर के अंदर जो घूमने वाला भाग, क्या दोस्तों? घूमने वाला भाग कहलाता है रोटर। क्या? घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग कहलाता है दोस्तों रोटर। अब रोटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन ताप विद्युत शक्ति के अंदर प्रयोग करने वाला रोटर होता है बेलनाकार। क्या होता है? रोटर होता है दोस्तों बेलनाकार। बेलनाकार। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, बेलनाकार रोटर के अंदर ध्रुवों की संख्या होती है, प्राय ध्रुवों की संख्या होती है 2 से 8। कितनी होती है? प्राय ध्रुवों की संख्या होती है दोस्तों 2 से 8। समझ में आया होगा क्वेश्चन। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे। देखो बस आपको सोल्व करने का तरीका आना चाहिए। देखो और अगला क्वेश्चन है आपके पास में, स्टीम पावर प्लांट के अंदर यानी ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर किस प्रकार का रोटर काम में लेते हैं? बेलनाकार। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके पास में कि स्टीम पावर प्लांट के अंदर कूलिंग के लिए किस अवयव का उपयोग किया जाता है? कूलिंग यानी कि जो आपने पास में एक तो था पावर ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर मुख्य भाग बॉयलर हो गया। बॉयलर से आगे चलते आपको सुपर हीटर दिखाई दिया था। सुपर हीटर से आगे दिखाई दिया आपको टरबाइन, और टरबाइन से आगे आपको दिखाई दिया कंडेंसर। क्या? कंडेंसर। तो आपका क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि स्टीम पावर प्लांट में कूलिंग के लिए किस अवयव का उपयोग किया जाता है? तो कंडेंसर का कार्य यही था दोस्तों कि जो टरबाइन से एकत्रित की गई वाष्प को वापस ठंडा करना, यानी कूलिंग करने का कार्य कौन करता है दोस्तों? कंडेंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि अगला क्वेश्चन था यहाँ पर ताप विद्युत शक्ति संयंत्र का सबसे बड़ा भाग कहलाता है बॉयलर। क्या कहलाता है दोस्तों? बॉयलर। और बॉयलर का तापमान टेम्परेचर कितना होता है दोस्तों? कितना होता है? टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सामान्यतः बॉयलर का तापमान कितना होता है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है आपके पास में कि कंडेंसर के बाद में आता है फीड वाटर पंप। क्या? वो जो आपसे कंडेंस किया हुआ है जल को बॉयलर में पहुंचाने वाला यंत्र कहलाता है वाटर फीडर पंप। फीड वाटर पंप उस कितने टेम्परेचर पर कार्य करता है? 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने डिग्री पर? 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ताप विद्युत शक्ति संयंत्र के अंदर इकोनोमाइजर का कार्य क्या होता है? इकोनोमाइजर क्या होता है दोस्तों? इकोनोमाइजर के कारण उस पावर प्लांट की दक्षता बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? दक्षता बढ़ जाती है। और इकोनोमाइजर के द्वारा थर्मल पावर प्लांट की कितनी दक्षता बढ़ जाती है? 10 से 12%। कितनी दक्षता बढ़ जाती है? 10 से 12%। एक था आपके पास में सुपर हीटर। सुपर हीटर होता क्या है दोस्तों? सुपर हीटर की बॉयलर से प्राप्त वाष्प, क्या? बॉयलर से प्राप्त वाष्प की नमी को सोखता है। कौन? सुपर हीटर। और सुपर हीटर किस पर कार्य करता है? ताप को बढ़ाता है और दाब को स्थिर रखता है। क्या करता है? ताप को तो बढ़ाता है और दाब को स्थिर रखता है। ये किसका कार्य होता है दोस्तों? सुपर हीटर का। किसका कार्य होता है? सुपर हीटर का। और टरबाइन क्या होती है दोस्तों? जो टरबाइन एक पहिया होता है, एक पंखा होता है, उस पर तेज धार से आप प्रेशर से क्या डालते हैं? वाष्प।
और उस वाल्व से क्या घूमती है, टरबाइन। क्या घूमती है दोस्तों, टरबाइन। और टरबाइन से कपलिंग होता है आपका अल्टरनेटर। क्या होता है, अल्टरनेटर। अब अल्टरनेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा देने वाला उपकरण कौन हो गया, टरबाइन। और टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा दे रही है किसको, अल्टरनेटर को। और अल्टरनेटर का कार्य क्या था यहाँ पर कि यांत्रिक ऊर्जा से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बदले, उत्पन्न करे, वह क्या कहलाता है, अल्टरनेटर। समझ में आया होगा दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और आपका प्यार इसमें इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।